ओम शांति। ओम हम ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारी के माउंट आबू के स्टूडियो से आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे भाई सुभाष भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में थे और बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं। काफ़ी लंबे समय से बाबा के ज्ञान में हैं। करीबन इनको 35-36 साल से बाबा का ज्ञान मिला हुआ है। आज ये हमारे साथ जुड़ के हमारे भाई बहनों को कुछ बाबा के ज्ञान के बारे में, बाबा की कुछ अनुभूतियों के बारे में, अनुभव के बारे में हमें कुछ शेयर करेंगे। कुछ हम इनसे इनकी सुनेंगे, कुछ हमारी इनको सुनाएंगे। इस तरह का वार्तालाप भाई से रखने के लिए आज हमने इनसे समय लिया है। इसके लिए भाई साहब का हम थोड़ा सा धन्यवाद देते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आपके बाबा के ब्रह्मा कुमारी के हमारे इस माउंट आबू के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई जी, कुछ हमारे थोड़े से प्रश्न हैं और जिनका हम आपसे कुछ रूबरू करना चाहते हैं। बाबा के ज्ञान से संबंधित हैं, कुछ आपके लौकिक जीवन से हैं, कुछ अलौकिक जीवन से हैं। जैसे कि कुछ हमें भी प्रेरणा मिले, हमारे भाई बहनों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। किस तरह से बाबा के ज्ञान में वो आगे जुड़ें, क्या इसके अनुभव हैं, किस तरह से जो हमारे भाई बहन मार्ग भ्रमित हो रहे हैं, जिनके मन अशांत है, असंतुष्टियाँ हैं, बहुत सारी बाधाएँ हैं जो उनको आ रही हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रही हैं। इसी के लिए हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो भाई जी, हमारे दर्शक और हम लोग ये जानना चाहते हैं, हम भाई बहन सभी जानना चाहते हैं कि आप इस ज्ञान में कब से आए और किस तरह से आपका इस ज्ञान में आना हुआ। 1986 साल नवंबर महीने में मुझे बाबा का परिचय मिला था। मुझे एग्जैक्टली याद है। दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। उड़ीसा में मेरी पढ़ाई हुई और हमारी कॉलेज के सामने एक मेन रोड हुआ करता था और मेन रोड के साथ में जुड़ी हुई एक छोटी सी गली होती थी, जिस गली के अंदर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ब्रांच होता था। तो हर इवनिंग को हम लोग ऐसे दोस्त लोग मिल के उस रास्ते में टहलते थे और एक दिन मैं अपना एक दोस्त के साथ टहलते हुए उस गली से गुजरे तो नज़र पड़ी कि एक कमरे के अंदर में लाल प्रकाश जल रही है और कुछ भाई बहनें बैठ के कुछ ध्यान कर रहे हैं। तो मन में उत्सुकता पैदा हुई और हम अंदर जाने के बाद एक बीके टीचर सिस्टर निकली, परिचय हुआ उनसे कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि हमारे यहाँ पर 7 दिन की राजयोग प्रशिक्षण की कोर्स होती है। रोज आपको 1 घंटे की समय बस देना है, सुबह या शाम को। तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी यू कैन से, एंड दैट एक्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माय स्पिरिचुअल लाइफ। 1986 से लेकर आज तक जहाँ जहाँ हमारी मूवमेंट होती गई, हमारी भिन्न भिन्न जगहों पर सरकारी नौकरी में पोस्टिंग भी होती गई, लोकेशन चेंज हुआ, सिटी चेंज हुई, स्टेट्स भी चेंज हुए, लेकिन हमने बाबा को कभी चेंज होने नहीं दिया, ना ही अपने को बाबा से किनारा करने का मौका दिया। जहाँ भी गए बाबा का साथ लेके गए। भिन्न भिन्न सेंटरों के साथ हमारी कनेक्शन जुड़ी अवश्य, लेकिन हम बाबा को अपने साथ में रखने का, हमेशा अपना बनाने का प्रयास किया। तो इट वाज द बिगनिंग इन 1986। भाई जी, आप चूँकि बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक आपने गवर्नमेंट जॉब में सेवाएं दी। अब आप आज बाबा की सेवाओं के लिए सेवादारी में आप आए हुए हैं। तो आपने जो गवर्नमेंट का जॉब है वो आपने छोड़ने का निर्णय लिया और आपके रिटायरमेंट के समय की पूर्ति संपूर्णता के पहले ही आपने इसको निर्णय लिया। तो उसके पीछे क्या आपका इसका विशेष बाबा की अनुभूति रही या बाबा की टचिंग आपको किस तरह से मिली कि जो आपने ये निर्णय लिया? देखिए, आई वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। लगभग 30 इयर्स की सर्विस के बाद में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया और ये 30 इयर्स की सर्विस के अंदर में लगभग 20 इयर्स हमने एक ट्रेनिंग सेंटर में ही बिताया, जोनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती है रेलवे रिलेटेड। वहाँ पर सारे डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियर्स आते हैं जिनकी इनिशियल ट्रेनिंग, मिड कैरियर ट्रेनिंग एंड प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होती हैं और हम वहाँ पर डिपार्टमेंट के इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी को संभाला फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 15-20 ईयर्स। उसी बीच में हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो भारत सरकार के एक प्रमुख विभाग होती है, कार्मिक और प्रशिक्षण से संबंधित
सारी कार्यकलापों को गवर्न करने की जो कार्य करती है जो डिपार्टमेंट, दैट इज़ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उस विभाग में हमारी मास्टर ट्रेनर एंड एज ए नेशनल रिसोर्स पर्सन एनरोलमेंट हुआ, एम्पैनलमेंट हुआ। दैट टाइम आई वॉज इन रेगुलर सर्विस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, तो ये एक एडिशनल असाइनमेंट के रूप में हमारे सामने आई, और ये भी मुझे काफ़ी खुशी दे रही थी कि इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टीचिंग प्रोफेशन। ऐसे तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में रहने के कारण ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इसी के ऊपर हमारी प्राइमरी फोकस रहा, एंड दैट वाज द प्राइमरी असाइनमेंट फॉर मी ऑल्सो। उसके साथ में जब DOPT के असाइनमेंट आने लगी तो दैट वाज जस्ट मोर एनरिचिंग फॉर मी सो फॉर एज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग स्किल्स आर कंसर्न। ये मुझे आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए अपने आप को बहुत मदद किया। बट कंट्रारी टू दैट, जो हमारे अंदर में हमेशा एक प्रश्न के रूप में हमें अंदर से खलता था, हम अंदर से हमें किसी न किसी रूप से स्टिमुलेट किया करता था कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ द गोल इन योर लाइफ। क्या यही मान सम्मान, चाहत, पावर, पोजीशन, सोशल रिकग्निशन, प्रेस्टीज, अप्रिसिएशन, इसी को लेके जीवन की परिपूर्णता है, सफलता है, सार्थकता है? यस और नो। ये प्रश्न मुझे हमेशा अपनी अंतर मन पूछा करता था कि आखिर तू करना क्या चाहता है, आखिर तुझे क्या मिलने वाला है। यू आर रनिंग हियर एंड देयर, यू आर अचीविंग वेरी गुड नेम एंड फेम, यू आर अर्निंग प्लेंटी ऑफ मनी, सब कुछ तुम्हारे जीवन में है, बट इज इट द कंप्लीटनेस ऑफ योर लाइफ? यही जीवन की सब कुछ पूर्ण करने वाली तत्व है क्या? एंड द आंसर वाज बिग नो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कुछ मिस कर रहा हूँ अपने जीवन में। और बाबा की श्रीमत के आधार पर जब मैं मनन चिंतन करता था, अमृत वाले योग में बैठता था, मुझे लगता था कि मैं तो धीरे धीरे बाबा की श्रीमत को धारण करने की बजाय कठिनाई महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरी लौकिक जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं टाल नहीं सकता, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे पसंद नहीं है, और अगर मैं उसमें पूरी निष्ठा के साथ काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या प्रैक्टिसेस में मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो ये दोनों को बैलेंस रखना रियली कठिन तो होता था, लेकिन मैं सोचा कि ज़्यादातर मैं प्रायोरिटी दूँ मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। और बाबा से जो संदेश हमें प्राप्त हुआ, जो कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बोल के मैं महसूस करता हूँ, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बोल के मैं महसूस करता हूँ, वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं बल्कि जन्म जन्म तक जो प्राप्तियाँ देने वाली तत्व है, उसके साथ में मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो लौकिक प्राप्तियाँ हैं, मान सम्मान की चाहत है, दिस इज़ प्योरली टेम्पररी, दैट कैनॉट फुलफिल माई लाइफ, दैट कैनॉट मेक माई लाइफ मीनिंगफुल। सो आई डिसाइडेड टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट विथ इंडियन रेलवेज एंड लेफ्ट द जॉब। इन 2019 आई लेफ्ट द जॉब, टुक द वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बाद से मैं पूर्ण रूप से बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में उतारने का, धारणा युक्त जीवन जीने का पुरुषार्थ किया। बहुत अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा। और लगभग आपका जो समय रह गया था नौकरी में, और आज के समय के हिसाब से भाई जी, जिस तरह से देश के अंदर हमारे और भी भाई बहन इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, रोज़गार के लिए परेशान हैं, काफ़ी रोज़गार की समस्याएं हैं, और उसके बाद भी आपने इस तरह का मार्ग को चयन किया और अच्छी नौकरी की, सभी कुछ इतने अधिकारी पद पर होने के बाद आपने एक तपोभूमि के ऊपर तपस्वी जीवन बिताने का निर्णय लिया। दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ वंडरफुल। भाई जी, थोड़ा सा हम ये और जानना चाहते हैं कि आपके इस ज्ञान में आने के ऊपर और इस सेवाओं में आने के बाद आपका लौकिक परिवार में, आपके परिवार में जो भी आपके घर के मेंबर्स हैं, वो किस तरह से आपका साथ देते हैं, आपको किस तरह का उनसे साथ प्राप्त होता है, जो आप इस तरह से सेवाधारी के रूप में यहाँ सेवा के लिए आए हुए हैं? प्लीज़। ज्ञान मुझे 1986 साल में मिली, तब से लेकर आज तक की ये जो यात्रा है, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आई है जीवन में, नो डाउट। छोटी बहन थी, छोटी बहन की शादी हुई, फिर मेरे जो लौकिक परिवार के और सदस्य थे, माँ थी, वो लंबे समय तक मेरे साथ रही है, आज वो स्वर्गवासी हो चुकी है, 5 साल पहले उसने शरीर छोड़ दी। अभी हमारे सदस्यों की संख्या, माई फैमिली जब मैं कहता हूँ तो इट इज़ ओनली 2.5 पर्सन्स।
अच्छा, आप सोचेंगे कि 2.5। 2.5 भाई जी, ये एक अजीब बात आपने बताई कि हाँ, परिवार में 2 मेंबर हो सकते हैं, 3 मेंबर हो सकते हैं, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2.5? प्लीज़ 2.5। एक्सप्लेन। 2.5 मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं हूँ, मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी है। यस, हम लोग कंप्लीट ह्यूमन बींग्स है, और तीसरा व्यक्ति हमारे एक 92 ईयर्स का स्मॉल बेबी है। स्मॉल बेबी इन 92 ईयर्स, हाउ इट्स पॉसिबल? यस, वो हमारे लौकिक पापा है जो अच्छा, 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 92 ईयर्स ओल्ड है। तो जब इतनी उम्र में पहुंच गए तो ही बिकम्स जस्ट लाइक ए बेबी। नेचुरली। तो इसलिए हम उनको 2.5 में काउंट करते हैं, नॉट एज ए कंप्लीट ह्यूमन बींग। क्योंकि आज उनकी जो स्थिति है, फिजिकल वीकनेस तो रहता ही है, दैट इज़ नेचुरल। साथ में उनकी मेमोरी भी धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। बट फॉर्चुनेटली उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी मेटाबॉलिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है उनके बहुत ही सचल है, सक्रिय है। ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारी। एट दिस एज ऑल्सो ही इज़ कैपेबल टू डू हिज ओन वर्क्स इन हिज ओन हैंड्स। लेकिन फिर भी उनकी जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, दैट हैज गॉट रिड्यूस टू ए बिग एक्सटेंट। इसलिए हम उनको 0.5 यानी हाफ ह्यूमन के रूप में काउंट करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि वी आर 2.5 मेंबर्स इन आवर फैमिली। ओके, सहयोग की बात जो आपने पूछा, शुरू से ही लेकर अभी तक किसी ने मुझे असहयोग नहीं किया। या तो मुझे समय समय पर परिस्थिति के अनुसार सहयोग मिलती गई, या तो फिर न्यूट्रल रहे कुछ सदस्य, लेकिन असहयोग तो किसी ने भी नहीं किया। ये भी बाबा की एक बहुत बड़ी बहुत ब्लेसिंग अच्छा, है हमारे लिए, बहुत हमारी अच्छा, पुरुषार्थी जीवन बहुत के अच्छा। लिए, तपस्वी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी, और एक चीज़ मैंने महसूस किया कि चाहे वो सपोर्ट हो या अपोजिशन हो, ये तो डिपेंड करता है कि हम उसको किस नज़रिया से लेते हैं। परिस्थितियाँ आती हैं तो हम अगर अंदर से पॉजिटिव सोच क्रिएट करते हैं, तो फिर हमें अपोजिशन भी पॉजिटिव वाइब्रेशन देने बन जाते हैं, लायक बन जाते हैं। हमें परिस्थिति भी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जैसे महसूस होने लगता है। जैसे कहावत है ना, आप अगर ब्लू ग्लास लगाते हैं तो दुनिया आपको ब्लू दिखेगी, ब्लैक ग्लास लगाएंगे तो आपको दुनिया ब्लैक दिखेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द ग्लास दैट वी आर वेयरिंग। सही बात है। जिस तरह का दुनिया, चश्मा हम पहने हुए हैं, हाँ हमें दुनिया उसी तरह दिखेगी। हम जैसा देखना चाहते हैं उसको पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव दिखेगी। जो हमारा नज़रिया हो, उसी नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं। जी। तो इसलिए मेरे जीवन में जहाँ भी हल्की फुल्की मुझे लगी कि ये दिस इज समथिंग अपोजिंग टू मी, ऑब्स्टेकल फॉर मी, मैंने उसके अंदर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट की खोज करने की प्रयास किया। एंड सरप्राइजिंगली हर अपोजिशन, हर ऑब्स्टेकल जो एक स्टॉपिंग स्टोन के रूप में अपीयर करता था, दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टर्न टू बी अ स्टेपिंग स्टोन इन माई लाइफ, जो मुझे आगे और बढ़ाने के लिए मदद करने लगे। तो इसलिए हर परिस्थितियों को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को हम अगर सकारात्मक नज़रिए से देखने लगे, तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। जी भाई जी। भाई जी, आपने जो वीआरएस लिया, उसके बाद में आपने बाबा के ज्ञान में आके बाबा के ज्ञान का प्रसार किया, विस्तार किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमें कुछ जानकारी है कि आपने इसके साथ साथ में समाज के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में वीआरएस के बाद में भी आपने कुछ सेवाएं दी हैं। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह आपने गवर्नमेंट के साथ में भी सेवाएं दी। चूँकि आप तो गवर्नमेंट जॉब में शुरू से थे, तो क्या आपने किस तरह की, आपने इस तरह को अपने एक एक समय को, अपने एक एक क्षण को किस तरह बहुमूल्य बनाया, किस तरह बनाया आपने? थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन करें। जब मैं सर्विस में था तो उस समय श्रीमत को पल पल धारण करने की प्रयत्न किया करता था। उदाहरण के लिए एक छोटा सा टिप आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जैसे बाबा कहते हैं कि एवरी आवर हम ट्रैफिक कंट्रोल करें। दैट इज़ द ब्यूटीफुल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि आपको हर पल हर घड़ी प्रोमोट करने में, यस। ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो दैट डजेंट मीन कि वी आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू आवर लौकिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये नहीं है। हम काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के लिखा पढ़ी करते हैं, खाना पीना करते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ मैनेजमेंट संभालते हैं, एवरीथिंग वी कीप ऑन डूइंग। लेकिन जस्ट घड़ी को एक बार नज़र डालें और पता चला कि दिस इज द 12 नून नाउ, जस्ट स्पेयर 1 मिनट फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्वीट सुप्रीम फादर। 1 मिनट के लिए बाबा को याद कर लें, अपने अंतर्मन को स्थिर कर लें, अपने अंदर में चलती हुई विचारों को जरा सा निरीक्षण कर लें।
कितने सकारात्मक और कितने नकारात्मक चिंतन हमारे अंदर चल रही है, उसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें। दैट इज़ द रिचार्जिंग एलिमेंट इन योर परफॉर्मेंस। आप काम कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट जब आपने आपको आप बूस्टिंग एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज कर लेते हैं, इट एक्चुअली एनरिचेस योर परफॉर्मेंस। आपको कम मेहनत में अच्छी क्वालिटी की आउटपुट प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेचुरली। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो कि मैं निरंतर अपने जीवन में डालने की प्रयास किया। लेकिन जब एक्टिव सर्विस में था, मुझे लग रहा था कि माई प्राइमरी फोकस इज अपन माई ऑफिशियल असाइनमेंट या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सेकेंडरी फोकस हम रखते थे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन जब मैं VR लेने की डिसीजन लिया एंड माई फैमिली ऑल्सो एक्सेप्टेड माई डिसीजन इन ए पॉजिटिव मैनर, तब मैं सोचा कि अभी जो 10 साल मैंने गवर्नमेंट से छीना इनडायरेक्टली, दैट 10 ईयर्स स्पैन ऑफ माई लाइफ, यानी 50 ईयर्स से 60 ईयर्स उम्र तक का ये जो लाइफ होगी, दैट विल बी मच मोर प्रोडक्टिव, मच मोर मीनिंगफुल एंड होली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यह हमारी प्रयास रहा, सपना रहा, कोशिश रही, और हम उसी को साकार करने में आज भी प्रयास कर रहे हैं। जी भाई जी, बहुत अच्छा। तो भाई जी, आपने जो अभी अपनी आपकी चर्चा में आपने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हम विद इन आवर एक 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लेके हमें अपने शिव परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना है, और उनसे फिर वापस शक्तियाँ अनुभूति लेके हम अपने आप को रिचार्ज करें, तो उससे बहुत कुछ अनुभव नए नए प्राप्त होते हैं, हमारे नए नए मार्गदर्शन मिलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जी। अब मैं आपसे भाई जी थोड़ा सा ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से आप ज्ञान में आए, आपने ज्ञान में आने का डिसीजन लिया, तो सेवा में आने का डिसीजन लिया, तो ये क्या अनुभूति आपको होगी जो आपने सेवा भाव के लिए, ज्ञान में सेवा के लिए आने का आपने डिसाइड किया? देखिए, ज्ञान के साथ में सेवा एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। जी। जैसे बाबा कहते हैं ना, श्रीमत के आधार पे कहा जाता है कि देयर आर 4 पेपर्स इन ए योगीज लाइफ: यस। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा के बिना ज्ञान अधूरा है, योग के बिना धारणा अधूरा है। तो ये चारों कंपोनेंट जो है ना, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, किसी न किसी तरह दोनों चारों जुड़े हुए हैं। म्यूचुअली दे आर इंटरडिपेंडेंट। यस ज्ञान, यस योग, धारणा और सेवा। यस। तो ये सेवा की जो अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे जीवन में पहली बार प्राप्त हुई है। और 2019 में जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उसी साल पहली बार मैं घर से कदम निकाला सेवा के उद्देश्य लेकर, और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन जगहों में बहुत सारे इंजीनियरिंग स्कूल, कॉलेज और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में और बीके सेंटरों में काफ़ी भाई बहनों को हमने ईश्वरीय संदेश प्रदान किया। और दैट वाज रियली वेरी एनकरेजिंग। जो लोगों की रेस्पॉन्स रही और जो भाई बहनें हमारे साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, दे वर रियली जीनियस। उनकी जो निष्ठा और त्याग की भावना मैंने नोटिस की, दैट एक्चुअली गेव मी ट्रिमेंडस इनपुट, ट्रिमेंडस एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस ये रहा कि 2019 के अंतिम समय में कोरोना पेंडेमिक इमर्ज्ड अक्रॉस द ग्लोब, जिसके कारण सारे मूवमेंट ठप हो गए, और सेवा की बात तो काफ़ी दूर है। इवन ह्यूमन लाइफ ऑल्सो दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट। ओके। घर से निकलना भी बहुत, जैसे चारों तरफ खौफ मच गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एवरीथिंग वाज स्टॉप। तो उस समय तो फिजिकल सेटअप में सेवा करना संभव नहीं था, बट एनी हाउ जैसे ही बाबा के निर्देश आते गए समय अनुसार, मुरली के जो सिद्धांत है उसी अनुसार हमें जो मार्गदर्शन मिलती गई समय अनुसार, उसी अनुसार हम वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की प्रयास किए। एंड ऑल दीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस जस्ट लाइक जूम, गूगल मीट, ऑल दीज थिंग्स, even though they were existing earlier also, 15-20 days 20 years before also they were existing in this world, लेकिन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। that is why nobody wanted to explore that. But once the corona pandemic came, everybody started thinking about some sort of alternative and how to get connected with the people, with the world. Then all these applications came up. तो हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सेवा की प्रयास करते रहे, और डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत कुछ प्रयास किया, एंड दैट हैज़ बिकम सक्सेसफुल आल्सो। लेकिन साकार में यहाँ जो सेवाधारी के रूप में मुझे आने की अवसर मिली, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और जैसे ही मुझे मधुबन से ज्ञान सरोवर से एक कॉल आया, एक हमारे सेवाधारी भाई हैं,
बहुत ही अच्छे सेवादारी भाई है, यंग है बट टू एनर्जेटिक। दिनेश भाई जी हैं। वंस अपने टाइम ही गेव मी ए कॉल एंड ही रिक्वेस्टेड मी कि भाई जी आपकी सेवा की ज़रूरत है, आप यहाँ पर आ जाइए। देन आई इमिडिएटली पुट अप द प्रपोजल बिफोर माई वाइफ। और पत्नी की जो रेस्पॉन्स रहा, दैट वाज रियली ए ट्रिगरिंग रेस्पॉन्स विद इन मी। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी सौभाग्य है, ईश्वरीय परिवार में सेवा करने की भाग्य मिलता है, मतलब ये एक विशेष वरदान है आपके लिए, और आप इसको ज़रूर प्राप्त करें, ज़रूर सेवा में जाएं, और आप वहाँ सेवा करेंगे तो आपकी सेवा की कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं लौकिक परिवार की जिम्मेदारी को संभाला करूँगी उस समय। जी। एंड दैट एक्चुअली गेव मी द रियल इनपुट, a real energy and motivational force support to come here. ऐसे 2 हफ्ता ऑलरेडी हो चुके हैं और 1-2 हफ्ता और भी रहेंगे। और बहुत अच्छा। ये एक बहुत अच्छी अनुभूति है। यहाँ की जो भाई बहनें हैं, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की ज़मीन की जो एक एक कण है, हर चीज़ के अंदर में आध्यात्मिकता की एक तत्व भरी हुई है। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की जो वायुमंडल, the oxygen that we inhale here, the people we interact or communicate with, everything. कहीं भी जाइए, कुछ भी देखिए, किसी से भी मिलिए, everywhere you will feel the vibration of spirituality. That is the most attractive feature of this environment. तो मुझे तो ऐसे लग रहा है, और कई वरिष्ठ भाइयों ने, दीदियों ने मुझे ये भी कहा कि भाई जी आप आए, बहुत अच्छे किए, जी। इट्स ए गुड डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ एंड यू हैव विजिटेड दिस प्लेस एज ए सेवाधारी। Make this place as the headquarter in the days to come. Let Gyan Sarovar or the Mount Abu be your headquarter and Odisha be your place of visit. बीच बीच में आप जाएं, अपनी परिवार की जिम्मेदारी जरूर निभाएं, उनकी देख रेख करें, बट मेक दिस योर हेडक्वार्टर एंड कम हियर रेगुलरली ऑन सेवाधारी फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा भाई जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने जो बताया कि यहाँ पर जो सेवा के लिए आप आए, किस तरह तपोभूमि पर हर जगह शांति छाई हुई है, खुशियाँ छाई हुई हैं। जो भी हमारे साथ हमारे भाई बहन आए हुए हैं, जो कुछ भट्टी में आते हैं, कुछ सेवा के लिए आते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, हर एक के चेहरे पर एक खुशी जाहिर होती है। आपको उनसे हमारे भी चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। बहुत अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा शुक्रिया आपका। मैं भाई जी बस प्रश्नों की कड़ी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे भाई बहन बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं, कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, ज्ञान रत्नों को, अनुभूतियों को आपसे स्वीकार करना चाहते हैं। भाई जी बस हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि आपने जो सेवा में आने के लिए जो आपका भाव पैदा हुआ, तो वो सेवा में भाव आने के लिए किस तरह का डिसीजन, मतलब किस तरह डिसाइड किया आपने कि मुझे सेवा में जाना चाहिए? मुझे लगा कि यह सेवा जो है हमारी पुरुषार्थी जीवन में एक अभिन्न अंग है, जी। जो कि मैं जब से ज्ञान में आया हूँ तब से सेवा की मौका इस रूप से, इस मैग्नीट्यूड में, इस तरह से नहीं जी। मिल पाया था। जी। तब मैं सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं प्राप्त करूं ताकि अपने जीवन में बहुत कुछ ईश्वरीय प्राप्तियां भी मुझे हो सके। ऐसे छोटी मोटी सेवाएं तो बहुत मिल ही जाती थी पहले भी। जिस जगह में हम रहा करते थे वहाँ की सेंटरों के माध्यम से, जी। टीचर बहनों के माध्यम से बहुत सारे इस तरह की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशन लेने का और फिजिकली कोई पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, इस तरह के कार्यक्रम बहुत सारे करने का मौका मिलता था। लेकिन इन ए डेडिकेटेड वे एंड फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ नियर अबाउट 1 month और मोर देन दैट, इस तरह के मौका तो नहीं मिलती थी, क्योंकि नौकरी से छुट्टी प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। और इस बार जब मैं आया तो मैं सोचा कि नो, दिस इज़ ए बिग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। मैंने अगर 10 साल गवर्नमेंट से छीना है फॉर माई डेवलपमेंट, फॉर माई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, तो उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इसके लिए मुझे चाहे किसी भी तरह से कहीं भी जाना पड़े, कितना भी मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन दिस इज ए डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन इन ए जुडिशियस वे, वेरी कॉन्शियस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मी, एंड दैट आल्सो बेस्ड अपॉन द टचिंग गिवन बाय सुप्रीम फादर। हम बाबा से जब रिरियान करते हैं अमृत वेले में बैठ के, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे बाबा से टचिंग हो जाती है, इट कम्स एज ए सिग्नल, और अंदर से वो स्टिमुलेशन पैदा करता है कि दिस इज द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम अथॉरिटी, मार्गदर्शक, द हिडन पावर, द इनविजिबल मास्टर। और उसको हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ उसको ऑनर करते हैं, उसको अवॉइड तो नहीं करते हैं, कहीं भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं, रादर वी पे टॉप लेवल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट एंड प्रायोरिटी।
और उसका बहुत चमत्कार रिजल्ट भी हमें जीवन भर मिलते हुए देखने मिला है। जी भाई जी, हम तो सेवाधारी वैसे भी करनहार हैं। करावनहार तो हमारा बाबा है, वो तो किसी को भी निमित्त बना के करा सकता है। और ये बहुत खुशकिस्मती है हम सभी भाई बहनों की कि सेवा के लिए आते हैं और हमको बाबा चुनता है, तो वी आर द लकीस्ट पर्सन, आई थिंक सो। भाई जी, बस एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान को आपके साथ अनुभव ले रहे हैं, तो उनको आपको एक ऐसा विशेष संदेश बताएं कि वो किस तरह से इस ज्ञान को आगे और अर्जित कर सकें, इस तरह से आगे अपनी समस्याओं का निदान कैसे पाएं अपने लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में आने के बाद में, अपनी नौकरी में, रोजगार में, किस तरह से उनको संतुष्टियाँ मिलें। जो असंतोष व्यापक हुआ पड़ा हुआ है इस समय, लोगों के मन में अशांति छाई हुई है, तो थोड़ा प्लीज़ हमें मार्गदर्शन करें। एक संदेश के रूप में हम ये कहना चाहेंगे कि जीवन में व्यक्ति बहुत जगह में ठोकर खाता है, भटकता रहता है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्राप्ति के बाद में भी उसको शांति प्राप्त नहीं होता। जो हमारे लौकिक चाहते हैं, चाहे वो धन के रूप में, पुत्र के रूप में, या तो किसी भी अन्य प्रकार की भौतिक साधनों की प्राप्तियों की जो चाहत है, वो सारी चाहते आना दैट इज नेचुरल ह्यूमन नेचर, लेकिन वो चाहतों की परिपूर्णता हो जाने के उपरांत में भी वैसी भटकते रहना, दुखी रहना, अशांत रहना, बेचैन होना, दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग। उसके लिए हम एक चीज़ रेकमेंड जरूर करेंगे, जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे भी के भाई बहने, जिज्ञासु भाई बहने हैं या तो ऑडियंस है, दिस विल बी रिकमेंडेशन कि अपने जीवन में कम से कम एक बार 1 हफ्ते की छुट्टी निकाल कर आबू का तीर्थ जरूर दर्शन करें। बहुत खूब भाई जी। आबू का तीर्थ में आपको 3 विशेष चीजें देखने मिलेगी। हम जी। स्पिरिचुअल डायमेंशन से ये बोल रहे हैं। एक तो पांडव भवन हुआ करता था, जो कि द ओल्डेस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू पर स्थित है, और उसका 2 एक्सटेंशन पार्ट अभी हो चुका है, जो कि उतना ही बड़ा कम्प्लेक्स है। एक है तलहटी में शांतिवन और दूसरा है ज्ञान सरोवर। तो इन टोटल आपको 3 ऐसे लार्ज कम्प्लेक्सेस मिलेंगे, शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। ये तीनों कम्प्लेक्स में विजिट करने के लिए और यहाँ की जो वातावरण उसका महसूसता करने के लिए, यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है उसको एहसास करने के लिए आपको हर कम्प्लेक्स में 2-2 दिन, यानी इस तरह से 3 × 2 6 डेज आपको अपने जीवन में अगर आप स्पेयर कर सकते हैं, तो दैट विल बी ए रियली वंडरफुल अचीवमेंट इन योर लाइफ, दैट विल गिव ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आप लौटने के बाद आपको फील होगी, महसूस होगा कि हमने सिर्फ एक जगह विजिट करके तो नहीं आए, लेकिन साथ में अपने जीवन की दिशा बदलाने की एक विशेष अनुभूति प्राप्त करके आए, और दैट वुड बी ए बिग फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन माई ओन लाइफ। आपको जिंदगी भर के लिए उसकी परिपूर्णता, उसकी संतुष्टि, उसकी खुशी, आनंद महसूस होता रहेगा। जी भाई जी, तो आपके अनुसार यहाँ जो तपस्वी भूमि है, जहाँ हमारे बाबा ने तपस्या की हुई है, ये सभी तपोभूमि के ऊपर हमारे भाई बहन अपना अपना सेवा के लिए अवसर निकाल कर यहाँ आएँ, उसका ज्ञान अर्जित करें, यहाँ की अनुभूतियाँ प्राप्त करें, तो उससे उनको आगे के लिए आगे मार्गदर्शन मिलेगा। आपके विचार से भाई जी हम सभी बहुत सहमत हैं, हम सभी बहुत प्रसन्न हुए, और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि सेवा भाव जागृत होने के बाद ही परमात्मा किसको सेवा के लिए अनुभूति देता है। हमारे परिवार का भी हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से हमारे साथ जुड़ाव रहता है, और बहुत कुछ मदद रहती है। आज आप सेवा के लिए आए और भी भाई बहन सेवा के लिए आते हैं, तो उनको भी प्रत्यक्ष रूप से अपने लौकिक परिवार से मदद मिलती है। इसी कारण से वो यहाँ सेवा के लिए आते हैं और अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं। तो भाई जी बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।